आपका बढ़िया इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। तो हमारे यहाँ पे मित्र आए हुए हैं, आप सब जानते होंगे। भारत के क्या कहूँ, वर्ल्ड के इस टाइम नंबर वन स्टैंड अप कॉमेडियन के नाम से जाने जाते हैं। वैसे स्टैंड अप कॉमेडियन ज़्यादा मुझे लगता है एक बहुत ही बेहतरीन और अपनी बातों को बहुत ही अच्छे रखने वाले एक इंसान, और बहुत ही मजाकिया इंसान, और एक ऐसे इंसान जिन्होंने ये साबित किया है कि आप कहीं से भी आके जीवन में कुछ भी मचा सकते हो। सो जाकिर भाई। मैं बस ये कहना चाहता था, पहली बात तो कि कल से एग्जाम तुम्हारी खत्म हो जाएगी। उसके बाद भाई रज के क्रिकेट खेलना पहले तो तुम लोग, है ना, वो वाला सीन अपनी क्लास में, वो वाला सीन नहीं होना चाहिए, नेवर टच्ड ग्रास वाला, ठीक है। इतना हंगामा मचा देना, तोड़ ताड़ कल देना तोड़ सामान, फोड़, कल हाँ। स्कूल तोड़ के मैं कह रहा हूँ सर वो 12th के बच्चे करते हैं। अच्छा हाँ, अभी इनको वापस जाना फेयरवेल है। के बाद इनको जाना है वापस। वो फेयरवेल के बाद होता है पंखा मोड़ दिया, लाइट तोड़ दी, है ना, दीवार पे कुछ लिख दिया। ऑफ कोर्स क्या वही सब तो बता रहा हूँ मैं। पर मैं इसका ये कहना चाहता हूँ आप लोगों की, ऑफ कोर्स आप लोग जो है कल पेपर जब देने के बाद एक और ये आपको मौका है कि होली कल दोबारा से खेली जाएगी, ठीक हाँ, है। कल होली होगी फिर से। हाँ ना, फिर से होली होगी और पूरा एंजॉय करिएगा। और दूसरी बात मैं कहता हूँ कि 10वीं के ये जो मार्क्स हैं आपके, आपको सबने बुला होगा, सर लोगों ने आपको बताया होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फलान टाइम का, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के रेफरेंस पे ही मार्कशीट काम क्या बात आती है, है। क्या बात है। इसके अलावा इसका कोई रेफरेंस नहीं तो है। मैंने इनको बोला जिंदगी था। बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, और इतने कई पड़ाव आएंगे, ऐसे हजारों पड़ाव आएंगे जहां पे अगर एक लैप में आप पीछे छुड़ गए तो ऐसी सैकड़ों और लैप आने वाली हैं जिनके अंदर आप रेस जीत सकते हैं। तो डोंट वरी, अगर इसमें थोड़ा आगे पीछे भी हो गया तो, है ना, जीवन बहुत लंबा है बच्चा। क्या बात है। मैंने इनको वैसे ये बोला था कि 10th की मार्कशीट हाँ और 11th की मोहब्बत। हाँ। कक्षा जी। 11वीं की मोहब्बत क्या, बताइए मुझे, बताइए भाई, कक्षा 11वीं की मोहब्बत के बारे में जानना 10th की चाहता मार्कशीट और 11th की मोहब्बत जीवन में कहीं काम नहीं आएगी। हूं। नहीं भाई, मैं बता दूं, 10th की मार्कशीट भाई डीओपी के लिए पासपोर्ट काम बनवाओ आती की है। डेट ऑफ बर्थ के रेफरेंस में काम डीओपी के लिए आती काम आती है। है ना। और 11th की मोहब्बत जब तुम 27 साल के हो जाते हो और जब तुम स्टार्टअप चलाते हो, नौकरी करते हो, तो जो नई बंदी मिलती है उसको एक कहानी सुनाने के लिए कि स्कूल से लवर बॉय है, एक थोड़ा सा रहता है कि एक रेफरेंस रहता है कि आपका एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड के कम से कम अटेम्प्टेड तो है। तो इसलिए ये दोनों इनकी तो यूटिलिटी है, बड़ी इनकी कहानी सुनानी इनकी थी। बातों में नहीं आना, ठीक है। देयर इज सम रेफरेंस, बट कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। आखिरी जब एग्जाम, और एग्जाम का इतना प्रेशर होता है ना भाई, हम्म। पता है आज भी जब बारिश होती है ना, हम्म। मेरा जी बैठ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है स्कूल खुलने वाले हैं क्या। मैं उस ओए। ट्रॉमा से अभी तक हिल नहीं हो पाया। जैसे ये जो मौसम है ना हाँ, होली के टाइम का, हाँ, इस टाइम पे अगर मैं खड़े होकर किससे बात करता हाँ, हूँ, हाँ, ठीक है, और बहुत लंबी बात करता हूँ, हाँ। तो मेरे को ऐसे मन में फीलिंग आने लग जाती है कि अरे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि क्योंकि भाई आप लोग जैसे कूल टीचर नहीं थे ना, हमारे तो भाई माहौल खराब करके रहते थे। सर की तरह इतने प्यार से पढ़ा रहे, मैं 5 मिनट से देख रहा हूँ सर, बहुत अच्छी क्लास चल रही थी आपकी, बहुत मुबारक, ऑल द बेस्ट हम दोनों की तरफ से। और बहुत मुबारक आप लोगों को, बहुत बेहतरीन टीचर्स आपको मिले हुए। ऑल द बेस्ट गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक। और बाकी कल से भाई इंजॉय क्रिकेट फुल, है ना, अपने दोस्तों में पार्टी करना भाई। बढ़िया बढ़िया, ऑल द बेस्ट भाई। सर आप पढ़ाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक यू।